कुछ आपके मन की बात करूँगा, कुछ मेरे मन की, कुछ विषय पर अध्यात्म के साथ। समाज के हर प्राणी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, यह उसका संवैधानिक अधिकार है। यदि कोई शासक या शासन कहे कि हम ये सब प्रदान करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं करते। ये उनका कर्तव्य है कि वो देशवासियों को तीनों प्रकार का न्याय प्रदान करे। जो शासन यह न्याय प्रदान नहीं करता, उस राज्य की समाज में कभी भी सभ्यता और शिष्टता हो ही नहीं सकती। यदि अपने इस कर्तव्य से विमुख होकर कोई शासनाधिकारी कार्य करे और न्याय प्रदान न करे जनता को, तो सभी दुखी हो जाएंगे और समाज न तो सभ्य रह सकता है, न शिष्ट रह सकता है। ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक मिस्टर सुकरात, आप सभी जानते हैं, बहुत विद्वजन हैं। उन्होंने क्वालिटीज़ बताई, अधिवक्ताओं की क्वालिटी क्या होना चाहिए और न्यायाधीश की क्या क्वालिटी होना चाहिए। न्यायाधीश वो जो बहुत शांतिपूर्वक सुने अधिवक्ताओं को, क्योंकि वो वहाँ विराजमान हैं अपने उस नागरिक का अधिकार प्रदान करने के लिए जिसके साथ विडंबना हुई है या कोई घटना घटित हुई है या उसका अधिकार छीना गया है, और बहुत सरलतापूर्वक क्वेश्चन आंसर करे। न्यायाधीश की क्वालिटीज़ होना चाहिए, निर्भीकतापूर्वक न्याय करे बिना किसी डरे। और यही क्वालिटीज़ अधिवक्ताओं की भी होना चाहिए कि वो पूर्ण स्टडी के साथ अपने पक्षकार का मुकदमा, पैरवी जो विवाद है, उसको न्यायाधीश के समक्ष रखे, निसंकोच भाव से रखे, निस्वार्थ भाव से रखे और बड़े ही शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से व्यवहार करते हुए अपने पक्षकार को न्याय दिलाने का प्रयास करे। मैं जिताने का शब्द नहीं उल्लेख कर रहा हूँ, न्याय दिलाने का। जीतने में और न्याय में बहुत फर्क है। आजकल जीत होती है। ये सुकरात का कहना है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा कि अनादर्श मार्ग से चलकर आदर्श की प्राप्ति, आदर्श लक्ष्य की प्राप्ति, और आदर्श मार्ग से चलकर अनादर्श लक्ष्य की प्राप्ति दोनों ही दंडनीय है। आदर्श लक्ष्य है तो मार्ग भी आदर्श होना चाहिए। रामचरितमानस में एक वाकया है। जयंत ने कौवे का रूप रखा और माँ सीता को उसने चोट पहुंचाई। उसको दंड मिला, उसकी आँख चली गई, आँख ले ली गई। और रावण ने सीता जी का किडनैप किया। उसने शरीर को छुआ भी नहीं, तो उसे मृत्युदंड मिला। और जब पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो ये आंसर था कि जयंत तो कौवा था, इसलिए जिस मार्ग से चला टोंच मारी, ये उसका नेचुरल गुण था। लेकिन रावण ने साधु और ब्राह्मण का वेश रखकर जो कार्य किया है वो दंडनीय है, इसलिए उसको इतना बड़ा मृत्यु का दंड दिया गया। पुराने समय में जो राजा महाराजा थे हमारे देश में,
उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई कि कैसे हमारे राज्य के नागरिक सुरक्षित महसूस करें, उनके अधिकार उन्हें मिलें, वो खुशहाल रहें और समाज प्रोग्रेस करे। कालांतर में जब समय बीता तो उसमें व्यवधान होने लगे, तब कानून बनाया गए, कानून का पालन करने वाली एजेंसियां बनाई गई, पालन करवाने वाली, और निर्णय करने के लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई। और इसी सब बात को देखते हुए रोम में न्यायपालिका के लिए विशेष सिंबल बना, जो आप सब जानते हैं, न्याय की देवी का आंखों पे पट्टी, जो इस बात का प्रतीक है कि निष्पक्ष न्याय हो, निष्पक्ष न्याय करवाया जाए। दोनों का दायित्व है, खड़े हैं वो भी और बैठे हैं वो भी। हाथ में तलवार है, इस बात का द्योतक है कि जिसने अपराध किया उसको दंड मिलना ही चाहिए। सिर पर ताज है, इस बात का द्योतक है कि चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, कितना ही लोभ लालच आए, किंतु न्याय मार्ग से डगेगा नहीं वह व्यक्ति जो न्याय क्षेत्र में कार्य कर रहा है। प्रलोभन एडवोकेट्स को भी दिए जाते हैं, केवल जजेस के लिए नहीं होता। और अब तो ये स्थिति है कि प्रलोभन पक्षकार को भी दिया जाता है। तो वो सिंबल एक बना, लेकिन हम आज देखते हैं कि उस सिंबल, उस प्रतीक चिन्ह या लोगो जो न्याय क्षेत्र में है, उसकी कितनी सार्थकता है। ऐसी कंप्लेंट्स आती रहती हैं कि न्यायाधीश हो या एडवोकेट समय पर न्यायालय में नहीं पहुंचते, पंक्चुअलिटी नहीं है। अब उसमें कितना समय जाता है लिटिगेंट्स का, कितने काम छोड़ के जाता है, चाहे वो बड़ा कारोबारी हो या छोटा मजदूर, दोनों को ही तकलीफ। स्टडी करके नहीं आते, तब अपने पक्षकार की ठीक से पैरवी नहीं कर पाते और चाहते हैं हम जीत जाएं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिवक्ता और न्यायाधीश के बीच कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रहती, असभ्यता का वातावरण पैदा हो जाता है। आज जो पेंडेंसी देखते हैं और सुनते हैं और आप पढ़ते हो अखबारों में, उसकी देखो क्या स्थिति है। डिस्पोजल नहीं हो पा रहा, निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। इन सब का क्या कारण है? ये व्यथा सबके मन में है, चाहे न्याय क्षेत्र में है या उससे अलग है। एक हमारे देश में बहुत विद्वान, आप सबने नाम सुना उनका, इमिनेंट जूरिस्ट नानी पालकीवाला जी। उन्होंने एक किताब लिखी, बहुत सारी पुस्तक लिखी है। एक पुस्तक बहुत अच्छी, वी द नेशन, और उसमें एक बात लिखी उन्होंने कि एक समय था जब न्यायालय को लोग मंदिर और गिरजाघर के रूप में देखते थे। न्यायालय बोला तो उसमें सब सम्मिलित हैं, एडवोकेट भी है, न्यायाधीश भी है, लिटिगेंट्स भी है, क्लर्क भी है, प्यून भी हैं, जो भी वहाँ कार्य करता है। और आज लोग उसे मंदिर और मस्जिद या गिरजाघर के रूप में नहीं देखते, बल्कि जुआ घर के रूप में देखते हैं। और वो क्यों? कि यदि आपके पास पैसा है तो आप यहाँ से हारो जीतो, फिर ऊपर चलो, फिर ऊपर चलो, फिर ऊपर चलो, और चलते चलो जब तक आपके मन का फैसला ना हो। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो वो तो पहली पायदान से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए नानी पालकीवाला जी ने लिखा कि अब लोग उसे जुआ घर के रूप में देखते हैं।
1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय के हमारे देश के तत्कालीन एडवोकेट जनरल थे सर नौसरवान इंजीनियर। उनसे पूछा कि आपको आज की न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मुझे आज भी काजी न्याय व्यवस्था पर ही भरोसा है। जैसा भाई ओझा साहब बता रहे थे अभी पंचायत वाली बात, कि मुझे आज भी जो भारत सरकार के एडवोकेट जनरल वो बोल रहे हैं कि काजी न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। अर्थात काजी न्याय व्यवस्था किसको? पंच परमेश्वर वाली बात, पंचायत न्याय वाली बात, या जहाँ केवल एक व्यक्ति हुआ करता था, पहला और अंतिम न्यायालय, जो उसने बोला वो फाइनल, और लोग उससे संतुष्ट होते थे। जीतने वाला भी कहता है कि मैं जीता, और जो हार जाता था वो भी कहता था भले मैं हारा पर न्याय हुआ है। वो व्यवस्था इतनी सुंदर थी। और वो देखो, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं मैं आपके सामने कि कितनी सुंदर व्यवस्था थी वो, और उसके पीछे कितना अध्यात्म था। दो स्त्री एक बच्चे को लेके विवाद में खड़ी हुई, दोनों राजा के पास गई, आप सबने सुना है, और दोनों ने क्लेम किया कि ये बच्चा मेरा है। उस समय की न्याय व्यवस्था देखिए आप, काजी व्यवस्था, जो एक राजा, फर्स्ट और लास्ट, कोई अपील नहीं। तो दोनों ने जब क्लेम किया तो राजा बड़ा पशोपेश में कि किसे बच्चा दूं। तब उन्होंने कहा इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा इसको दे दो, एक टुकड़ा इस स्त्री को दे दो। तो जो उसकी सच्ची माँ थी उसने कहा नहीं, मैं झूठ बोल रही थी, मुझे जेल भेज दो, ये बच्चा तो इसी को दे दो। राजा समझ गया कि यही असली माँ है। कोई भी माँ अपने बेटे को दूर से भी देखना पसंद करेगी पर 2 टुकड़ों में कभी पसंद नहीं करेगी। राजा ने उस स्त्री को लौटाया। ये थी न्याय व्यवस्था। तो जो जीता वो भी खुश, और जो हारे वो भी जानती थी कि मैं हारी पर हुआ न्याय है। तो ये उस पुस्तक में लिखा, और नौसरवान इंजीनियर साहब ने अपना अनुभव सुनाया। जिस देश में, जिस समाज में रूल ऑफ लॉ नहीं हो, न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हो, वहाँ असभ्यता, अपराध, अशिष्टता ये सब बढ़ती हैं। एक बार हमारा भारत का एरोप्लेन नाइजीरिया देश की सीमाएं बंधी रहती है, एयर की भी, कि किसका प्लेन कहाँ तक जा सकता है। वहाँ चला गया, गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, और जब जब्त किया तो भारत सरकार ने नाइजीरिया की हाईकोर्ट में अपील दायर की कि हमने आपकी किसी सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, ये प्लेन हमें वापस कीजिए। हाईकोर्ट से जीते हम। हाईकोर्ट ने आदेश दिया नाइजीरिया गवर्नमेंट को कि इनको तत्काल भारत देश को ये प्लेन वापस किया जाए। लेकिन वहाँ का जो शासक, वहाँ की जो शासन प्रणाली, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे मैटर्स को सुलझाने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है, मिलिट्री न्यायालय को है। और उन्होंने उस मैटर को वहाँ की मिलिट्री को रेफर कर दिया। तो वहाँ की जो कोर्ट थी, उन्होंने अपने हिसाब से न्याय करा और कहा हाँ, आपने उल्लंघन किया है और ये प्लेन आपको नहीं मिलेगा। जहाँ न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो वहाँ न्याय हो ही नहीं सकता। हम अपने ही देश की बात करें, मैं देखिए आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हम आध्यात्मिक लोग हैं, किसी राजनीति संगठन की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु इस विषय को लेकर बात सरलता से पहुंचा सकूं उसका प्रयास कर रहा हूं। हमारे देश में भी यही स्थिति बनी। जब देश की प्रधानमंत्री 1974-75 में रायबरेली से चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण उनके खिलाफ खड़े हुए और इंदिरा जी जीती चुनाव, तब राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत चुनाव याचिका दायर करी
कि इस चुनाव को जीतने में प्रलोभन दिए गए हैं, शासन की मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इनके चुनाव को अवैध घोषित किया जाए। और ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा साहब ने 12 जून 1975 को फैसला दिया कि यह चुनाव अवैध है और इंदिरा गांधी को अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दी कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती। अब देखिए, इस न्यायालय के आदेश की पालना होना चाहिए, नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, अधिकार था उनकी तरफ से। पेरवी नानी पालकीवाला जी ने करी, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, और राजनारायण जी की तरफ से शांति भूषण वकील साहब ने पैरवी करी, वो भी अपने इमिनेंट जूरिस्ट बहुत बड़े। और कृष्ण अय्यर साहब, जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब, उन्होंने उसका फैसला, वो मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँ, वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए रहे पूरी लाइफ। उन्होंने अपने फैसले में आध्यात्म के आधार पर सजाएं दी है। कभी आप 1975-78 की जजमेंट्स पढ़ो तो देखने को मिलेगा। और देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी गई और करीब 21 महीने, मार्च 77 तक इमरजेंसी रही। और तब किस कदर लोगों को अंदर किया गया, मीसा लगाई गई, और जब न्यायालय में लोग गए तो न्यायालय छोड़ने लगे कि आपने अनावश्यक बंदिश लगाई। तब नोटिफिकेशन जारी हुआ एक कि नहीं, न्यायालय नेचुरल जस्टिस नहीं कर सकता, कोई अधिकार नहीं है। जो पुलिस ने पकड़ा उसके बारे में न्यायालय नहीं पूछ सकता कि क्यों पकड़ा हमारी पुलिस ने। कहने का आशय, जिस देश में न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी वहाँ, और उस समय क्या विकट स्थिति हो गई थी देश की। मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा हूँ, जो उचित लगा उन्होंने करा होगा, पर जो सत्य है वो बता रहा हूँ। आखिर के क्यों ऐसा होता है? एक बहुत सुंदर बात, न्याय क्षेत्र आध्यात्म ही है। आपने अभी दोनों वक्ताओं को सुना, यह आध्यात्म न्याय क्षेत्र है। श्रीमद् भगवत गीता दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है जो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग के लिए है। कोई हिंदुओं की बपोती नहीं है श्रीमद् भगवत गीता। उसका भी इतना ही अधिकार है जितना मुस्लिम भाई का या ईसाई का। ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें हम कि गीता हिंदुओं का धर्म है। आध्यात्मिक ग्रंथ है वो। बाकी जितने ग्रंथ हैं वो धर्म के हो सकते हैं, भागवत, रामायण, हनुमान चालीसा, बाइबिल, कुरान, ये धर्म ग्रंथ हैं। धम्पद बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कुरान शरीफ मुस्लिम भाइयों का ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता यह आध्यात्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है। और इसके 10वें अध्याय में बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा है जिसका भाव यह है, 35वां श्लोक है शायद, कि न्यायालय में चलने वाले विवाद, न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं के तर्क और विवाद से उत्पन्न होने वाले, डिस्प्यूट्स से उत्पन्न होने वाला जो निर्णय है वो सब मेरा स्वरूप है। अर्थात आध्यात्म न्याय क्षेत्र है और न्याय क्षेत्र ही आध्यात्म है। और हम आगे देखें तो भारतवर्ष के संविधान और भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए 3 पिलर हैं, स्तंभ जिसको कहें हम। एक है राजनीतिक, जिसको विधायिका कहा जाता है, जो कानून बनाने की शक्ति रखता है। एक होता है प्रशासनिक व्यवस्था, जो उस कानून का पालन करवाता है समाज से, और जब उल्लंघन होता है तो उसको दंड देने का अधिकार
तीसरे स्तंभ को है, वो है न्यायपालिका। जिस देश के लोकतंत्र में संविधान के ये तीनों पिलर ठीक से कार्य करेंगे, वहाँ कभी भी ना तो लोकतंत्र को खतरा है, ना प्रजातंत्र को खतरा है, ना समाज को खतरा है, ना उस देश की हर व्यक्ति नीचे से ऊपर तक सब सुखी और आनंदमय रहते हैं। लेकिन एक नई बात, ये तो आज का परिवेश है। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं कि न्याय क्षेत्र और आध्यात्म में क्या समन्वय है, या न्याय क्षेत्र में आध्यात्म का क्या रोल है, तब 4 पिल्लर की बात करना पड़ेगी। जिस देश का नाम हिंदुस्तान, जिस देश का नाम भारतवर्ष, उसके 4 संविधान रहे हैं, 4 पिल्लर रहे हैं, स्तंभ। ये 3 पिल्लर प्लस आध्यात्मिक पिल्लर था एक, स्पिरिचुअल। आप पुराने ग्रंथ देखिए, ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, वहाँ पठन पाठन के कार्यक्रम हुआ करते थे, वहाँ शिक्षाएं दी जाती थी, वहाँ संस्कार दिए जाते थे। और राजा न्याय करता था, और राजा अन्याय करता तो उस पर अंकुश लगाने वाली वो आध्यात्मिक स्तंभ ऋषि मुनि अंकुश लगाते थे। लेकिन जब वो स्तंभ हटा दिया गया, तब देखिए आज सारे विश्व की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, क्या स्थिति है कि हम हर बात में क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग तो लगी होगी, कुछ तो हुआ होगा। आज जो वो संस्कार देने की प्रणाली, जो अंकुश लगाने की प्रणाली, जो सशक्त बनाने की प्रणाली थी, वो नहीं रही। आज का विद्याध्ययन जो होता है, जो शिक्षा दी जाती है, वो इन्फॉर्मेटिक है। केवल आपको सूचना दी जाती है, ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया, ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेटिक सूचना देने वाली प्रणाली है हमारी विद्या की। और प्रणाली कैसी होना चाहिए? जो हमको संस्कृति सिखाए, जो सभ्यता सिखाए, जो सशक्त बनाए। एक उदाहरण, हम मिलकर और बांटकर खाएं तो उसको प्रकृति कहा जाता है, और जहाँ छीन के खाया जाए वो विकृति कहलाता है, और जहाँ पहले तुम और फिर मैं, वो संस्कृति कहलाती है। और यह नॉलेज दिया जाता था उस चौथे स्तंभ के द्वारा, जो आज दिखाई नहीं देता। उसकी नितांत आवश्यकता है। आध्यात्मिक पिल्लर के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश न तो शांत रह सकता है, न आनंदित रह सकता है, न प्रफुल्लित रह सकता है। आप देखो सबके घरों की हालत, और बुरा मत मानना, अपने ही घरों में झांको, सास, बहू, देवर, जेठ, ननंद, क्या स्थिति है, क्या विचार मिलते हैं। इतनी कंट्रोवर्सी है विचारों में कि पूछो मत, इतनी भेदभाव भिन्नता की पूछो मत। हम एक दूसरे की बात मानना ही नहीं चाहते। हर परिवार में। क्या यही दिन देखने के लिए ईश्वर ने संसार की रचना की थी? नहीं। कोई भी माता पिता अपने परिवार को ये देखने के लिए कभी बढ़ाता नहीं है। हर माता पिता चाहता है मेरे बच्चे हों, अच्छा परिवार बढ़े और नाम कमाए, सुखी रहे। उस परमात्मा ने सृष्टि रची इस कल्पना के साथ कभी नहीं रची थी। वारे मनुष्य, परमात्मा ने तो एक मनुष्य बनाया, पर वह मनुष्य उसने कई परमात्मा बना दिए, और उसकी स्थिति ये हो गई। सारा अंधकार में भटक रहा है, आध्यात्म से दूर होता चला गया। ये जो आज स्थिति न्याय क्षेत्र में है, और जिसके लिए हर प्रजा के, हर नागरिक को, देश को, विश्व के प्रत्येक नागरिक को, किसी भी देश का हो, जो क्वेश्चन मार्क है
कि क्यों न्यायालयों में तारीखें बढ़ती है, क्यों न्यायालयों पे उंगली उठाई जाती है, क्यों निर्णय नहीं हो पाते, क्यों सही निर्णय नहीं हो पाते, दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं होता। उसका एकमात्र कारण है कि आत्माएं बहुत कमजोर हो गई है, बहुत वीक हो गई है। तीनों स्तंभ का कार्य करने वाले व्यक्ति तो मनुष्यात्मा ही हैं, चाहे वो कार्यपालिका के हों, चाहे विधायिका के हों, चाहे न्यायपालिका के हों। वहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति मानव मनुष्य है और उसके पास मन होता है। यदि उसका मन मस्तिष्क विचारों से प्रदूषित है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स हैं, उसके मन में अशुद्ध संकल्प हैं, अशुद्ध विचार हैं, तो फिर क्या होगा? उन संकल्पों विचारों के आधार पर जो कर्म होगा वो भी दूषित ही होगा। और फिर हम अपेक्षा करें कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो वो क्या करें? उनके विचार ही दूषित है। एक जस्टिस देसाई साहब थे गुजरात के, एक बार मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही गुजराती में कि हवाड़ा में हो से सो नल में आव से, अर्थात ओवरहेड टैंक में जो पानी होगा ना वही बाथरूम में निकलेगा। गंदा पानी भरा है तो नल क्या करोगे? तो मनुष्य जो तीनों स्तंभ को संभाल रहे हैं व्यक्ति आज, और उनके विचारों में यदि नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, प्रदूषण है विचारों में, तो उसके कर्म की परिलक्षित तो समाज में ही होगा और समाज में रहने वाला हर व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। मन में क्वेश्चन भी उठेंगे। तो दरकार है कि इन विचारों को कैसे दूर किया जाए। मनुष्य का मन मस्तिष्क बहुत दूषित, आज इतने संकट छाए हुए हैं चारों ओर, अशांति। आप देखिए सगे भाई कितने दिनों से लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रसिया, क्या हालत कर दी है सोचिए आप। और क्या रिजल्ट निकलेगा उसको, किसको लाभ होने वाला है? हम लोगों के संबंध अड़ोसी पड़ोसी देश से कितने टेंस में रहते हैं, क्या उसका नतीजा है? वो लड़ाने वालों के भी देख लो, उनको भी क्या प्राप्तियां होगी? सिर्फ मानव जाति और मानव समाज का अकल्याण ही होना है। किंतु हवाड़ा में हो से सो नल में आओ से, तो इसको क्या करें? आध्यात्म था तब कहा जाता था अपने मन को एकाग्र करो। एकाग्रता की शक्ति से बौद्धिक क्षमता जागृत होती है, और जब बौद्धिक क्षमता जागृत होती है तो परखने की और निर्णय शक्ति का डेवलपमेंट होता है। एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है। आप मन को एकाग्र करिए और फिर देखिए आप, निश्चित रूप से अभ्यास करने से होगा, एक सेकंड में करने से कुछ नहीं होगा। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। तो वो बौद्धिक क्षमता को डेवलप करना होगा जो आज कहीं दिखाई नहीं देती। इतना ओवरबर्डन है हर व्यक्ति, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे व्यापार में हो, कि उसके पास न तो सोचने के लिए समय है, न कुछ करने के लिए समय है। समय तो बहुत है, पर उसको लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं है। तो ये कैसे जागृत हो? आध्यात्म जब था इस देश में तो सिखाया जाता था कि तुम कौन हो, तुमको कहाँ से एनर्जी मिलेगी, तुम अपने मोबाइल को कहाँ चार्ज कर सकते हो। आज मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम तुरंत प्लग में लगाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं कि हम अपने आप को कहाँ कनेक्ट करें तो हमारी बैटरी, मन मस्तिष्क चार्ज हो, बौद्धिक क्षमता जागृत हो, एकाग्रता की शक्ति बढ़े, किसी को पता नहीं। फिर एक बार ऐसी ही चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि आज तो बहुत भक्ति बढ़ रही है चारों ओर, देखो हर कभी गणेश चतुर्थी, तो कभी गरबा, तो कभी नवरात्रि, कभी फलाना ढिकाना, कितने त्यौहार धूमधाम से। किसी पहले के ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था।
कितना बढ़ गया। तो आप जो कहते हो आध्यात्म और धर्म से जुड़े रहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, धर्म और आध्यात्म में बहुत अंतर है। धर्म एक समाज विशिष्ट का, एक वर्ग विशिष्ट का हो सकता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म आदि आदि। अध्यात्म धर्म की जननी है। जितने भी धर्म हैं विश्व में, उनकी जननी अध्यात्म है। जैसे पवित्रता, सुख और शांति की जननी है, ऐसे ही समस्त धर्मों की जननी अध्यात्म है। जब हम उस जननी को, उस जनरेटर को अलग कर दें और केवल धर्म में लगे रहें, तो कब तक? जब तक उसमें शक्ति है। और जब शक्ति देने वाली लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए तो उस धर्म में क्या शक्ति रहेगी? आज धर्म के नाम पे कितने झगड़े हैं। नुकसान तो मानव जाति का है। आध्यात्म से अलग हो गए। आध्यात्म का मतलब क्या? आध्यात्म जो हमें अपना परिचय दे कि तुम कौन हो, जो ये बताए कि ईश्वर कौन है, जो ये बताए कि जन्म और मृत्यु कैसे होते हैं, जो ये बताए कि जन्म कहाँ से हुआ और मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे, जो ये बताए कि पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, जो ये बताए कि सकारात्मक चिंतन क्या होता है और नकारात्मक चिंतन किसे कहते हैं, जो ये बताए कि मनुष्य के मन मस्तिष्क के जो प्रदूषण है विचारों को, वो कैसे दूर हो, जो ये बताया कि वो राम और कृष्ण कहाँ थे और अब कहाँ चले गए, उसका नाम आध्यात्म है। उसका नाम धर्म नहीं है। और ईश्वर भी वो है जिसको दुनिया की हर व्यक्ति, हर कौम, हर धर्म मान ले और वोट डाल दे कि हाँ, यह ईश्वर का सही स्वरूप है। इसका परिचय देने वाला जो विधा है वो आध्यात्म कहलाती है। बाकी धर्म अलग अलग है। हर धर्म ये सिखाता है, क्योंकि उसको जनरेट तो आध्यात्म से ही मिला था, कभी हुआ तो वहीं से था। वो पावर कट हो गई तो जितना था उतना बता दिया, और फिर ग्रहण करने का मादा शक्ति भी नहीं रही हमारे पास, तो हम केवल कहते रहते हैं, एडॉप्ट नहीं करते, धारण नहीं करते। हर धर्म कहता है बहुत मीठा बोलिए। मैं आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के बताएं कि हमारे परिवार में जब हम रहते हैं तो कितना मीठा बोलते हैं दिन भर में। शब्दों में भी जान होती है। इसी से दुआ, इसी से आरती और इसी से अजान होती है। बर्रूहे अकलीम दिल, किसी ने बहुत अच्छा शायर ने लिखा कि मीठा बोलने में तो वो कला है और वो विधा है, ये वो शक्ति है कि सारे विश्व पर राज्य कर सकते हो आप। बर्रुए अकलीम दिल सिरी जुबा होकर, मीठी जुबां से, बर्रुए अकलीम दिल सिरी जुबा होकर, और जहांगिरी करेगी ये अदा नूरे जहां होकर। लेकिन हमको सबको ये पता है कि मीठा बोलना चाहिए, पर नहीं बोलते। मालूम होने के बाद कि शराब पीना खराब चीज़ है, नहीं छोड़ते। उन लोगों के लिए जो पीते हैं, हमें मालूम है सिगरेट, बीड़ी, धूम्रपान, कैंसर, टीबी, फिर भी नहीं छोड़ते। और अब कमाल है, 6 इंच की या इतनी बड़ी सिगरेट और 6 फीट के आदमी पे राज्य करती है वो। और हमें अपनी जबान पे ही भरोसा नहीं, इसकी एक भी हड्डी नहीं होती है, किंतु सब सारे शरीर की हड्डी तुड़वाने का मादा है उसमें। फिर भी हम समझने को तैयार नहीं। कारण हमारा प्रदूषण विचारों का। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जहां से पावर मिल रही थी उससे कट हो गया। हम केवल एक धर्म से जुड़े रहे, और धर्म ने तब तक हमको दिया जब तक उसमें पावर थी। कि धर्म में जो आध्यात्म से मिल रही थी ऊर्जा और शक्ति, वो तो कट हो गई।
इसलिए सारी व्यथाएं हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए जो हमें पुनः शक्ति प्रदान हो? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया 4थे अध्याय में, और सब जानते हैं, बहुत चर्चित श्लोक है उसका, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, जब भी अधर्म होगा धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः अवतरित होऊंगा। उस परमात्मा ने कहा जो हमारे पिता, और किस बात की स्थापना के लिए? धर्म की, आध्यात्म से धर्म की स्थापना, और उसमें लगातार प्रवाह दूंगा मैं ऊर्जा का, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अब अभी स्थिति ये हो गई, न तो हम अपने आप को जानते हैं न परमात्मा को पहचानते हैं। और मेरा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि इसको आप एडॉप्ट कीजिए, समझिए, और दूसरों को भी समझाइए कि अब समय कहाँ जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद के 2 अध्याय में स्पष्ट वर्णन है कि जब सूर्य, चंद्रमा और गुरु पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में चंद्रमा होगा, रविवार का दिन होगा, उस दिन सतयुग की स्थापना हो जाएगी, उस दिन ईश्वर का जन्म हो जाएगा, इस प्रति ईश्वर के द्वारा रचित श्रेष्ठ रचना का जन्म होगा। श्री कृष्ण भी कह सकते हैं उसको हम। और वो दिनांक है पंचांग में, देखिए 1 अगस्त 2038, ये शास्त्रों में वर्णित है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर यदि उसकी माने तो ये डेट लिखी हुई है। अब हमारे पास समय कितना है? आज 24, 38, 14 वर्ष, इस बीच कितना तांडव होना है, कितने ग्रह युद्ध होना है, विश्व युद्ध होना है, सामाजिक युद्ध होना है, धार्मिक उन्माद फैलना है, सब होना है। और सब आप देख रहे हैं कि दुनिया उधर ही जा रही है एक तरफा। उस समय चाहोगे तब भी ईश्वर को याद नहीं कर पाओगे। अभी समय है कि हम संभलें, खुद भी करें शक्ति का अर्जन और दूसरों को भी मार्ग प्रशस्त करें। और इसमें नुकसान भी नहीं। नुकसान तब है किसी धर्म को दूसरे से जोड़ लेना, हिंदू को मुसलमान बना दो या मुसलमान को हिंदू बना दो, तो समझ में आती बात, भाई क्यों करता है ऐसा। पर यहाँ धर्म की तो कोई बात ही नहीं है, अध्यात्म की बात है। हम अपने आप को पहचाने कि मैं हूँ कौन, और इस ललक से पहचाने, जैसा एक लड़के में ललक थी। उसके बचपन का नाम था नरेंद्र, और अपने मित्रों के साथ एक ऋषि को ढूंढने गया कि मैं गुरु बनाऊं। और वो उनके पास पहुँचे इस लालसा के साथ कि गुरु हमें ऋषि बना, हमें शिष्य बना ले। तब उन गुरुओं ने इंटरव्यू लिया उन बच्चों का, और उन सब बच्चों ने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं फलाना हूँ, पिता का नाम फलाना है, फलानी जगह से आया हूँ। तुम कौन हो, तुम कौन हो? जब उस बच्चे का नंबर आया इंटरव्यू के लिए, तो उसने कहा, उनसे पूछा गुरु ने कि तुम कौन हो? तो उसने कितना सुंदर अर्थ दिया, कितना सुंदर वाक्य बोला कि यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि मैं हूँ कौन। ऐसी ललक जब तक पैदा नहीं होगी तब तक आध्यात्म आ ही नहीं सकता। और आप सब जानते हैं उस बालक का नाम स्वामी विवेकानंद, और उनके गुरुजी का नाम भी पता है आपको। ये ललक चाहिए। और आज जो ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि आप आत्मा हैं, हमको लगता है कि ठीक है, ये तो पढ़ा है, सुना है, पता नहीं है, ये बड़ी कठिन श्लोक हैं, दोहे हैं, चौपाई है, कैसे इसको आत्मसात करें। मैं एक बहुत सरल चीज़ आपको बताता हूँ, कैसे आत्मा का अभ्यास करना चाहिए या कैसे स्वयं का परिचय ढूंढना चाहिए। किसी व्यक्ति या महिला का, पुरुष या महिला का सिर दुखा, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा आप, कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है,
मुझ में दर्द नहीं है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में नहीं है, मेरे शरीर में दर्द है, मुझ में नहीं है। यानी ये जो दर्द की फीलिंग कर रहा है वो कोई और है, जो कहता है मेरे सिर, मेरे हाथ, मेरे पैर, आपके मुख से डॉक्टर को बोल रहा है कि प्लीज प्रिस्क्राइब द ट्रीटमेंट। तो वो कौन है? ये रात दिन हमारे साथ होता है, किंतु हम समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो शक्ति ही नहीं है, वो मैं नहीं हूं। जो बोलता है वो कौन है? सिर मैं नहीं हूं, हाथ मैं नहीं हूं, मैं तो फीलिंग महसूस कर रहा हूं, सुख की, दुख की। वो आत्मा है, चैतन्य, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो हम कौन है सब? जोर से बोले, पक्का? हाँ ठीक है, समझने के लिए तो ठीक है, परंतु कोई एकांत में रात में मिले और आप कौन हो, उनने कहा मैं आत्मा हूँ, तो बेचारा उसके सामने भी संकट खड़ा हो जाए। यह अनुभूति का विषय है, अध्यात्म है कि मैं चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अब यदि हम अध्यात्म की दूसरी बात करें, सशक्त होने के लिए, इस न्याय क्षेत्र को मजबूती दिलाने के लिए, हमारे समाज का कल्याण करने के लिए, तो दूसरा विषय कि हम अपने आप को कहाँ चार्ज करें। वो स्थान बताइए कि जहाँ हम लगा दें तो चार्ज हो जाएंगे। आज हम वो सब करते हैं जिससे रोज डिस्चार्ज होते हैं। आप जय जगदीश हरे की आरती कौन कौन करता? हाथ उठाओ। करते हैं। उसमें एक स्टेंजा आता है, जय जगदीश हरे, और एक लाइन आती, मैं मूर्ख खल कामी, आती है ना। अब खुद को हम खुद ये कहें मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ, और रोज रोज कहें तो नी हो तो बन जाए हो। तो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग बुरा नहीं है, हमें उस मार्ग में कितनी शक्ति बची है उसको देखना पड़ेगा, उसका भाव क्या है वो देखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। भक्ति या धर्म खराब नहीं होता है, किंतु उस भक्ति और धर्म में जो शक्ति मिलना चाहिए वो डिस्कनेक्शन हो गया है, उसको पुनः कनेक्ट करिए। आप आध्यात्म के साथ धर्म अपनाइए, आध्यात्म के साथ भक्ति कीजिए, फिर देखो क्या आनंद आएगा। आज जितने दुनिया में धर्म है, सभी अपने अपने रूप से भगवान की परिभाषा करते हैं, और फिर सब क्या बोलते हैं कि ईश्वर एक है। तो इसका ईश्वर का सही स्वरूप क्या है, जिसको सब वोट डाल दें कि हाँ ये ईश्वर है, वहां जब कभी विवाद न हो। और परमात्मा जो हम सबका बहुत मीठा प्यारा बाबा है, बाबा है ने पिता, बाबा गुजराती शब्द है ये, जो हमारा पिता है, बाबा है, उसका स्वरूप होता है निराकार, ज्योति बिंदु स्वरूप। और ये मैं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये भागवत में, कुरान में, रामायण में, कंबन रामायण में, दक्षिण भारत की रामायण है, तमिल में लिखी गई है, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में लिखा है। और स्वयं बाबा ने आकर के ये परिचय दिया है कि मैं कौन हूँ। हम चलो रामचरितमानस की ही बात करें, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी। उसने कहा इस रामायण में जो राम पात्र है वो तो मेरे इस ग्रंथ का, इस नाट्य का एक पात्र है, दशरथ का पुत्र राम, वो भगवान नहीं है। ये श्रीमद अपने रामचरितमानस में लिखा है, पढ़िएगा आप। बालकांड की चौपाई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान राम नहीं है तो भगवान कौन है? उसका भी नाम राम कहा गया, पर उसकी परिभाषा क्या है, कैसा दिखता है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी पहचान क्या है? बिन पग चलहूँ सुनहूँ बिनु काना, कर बिन करहूँ कर्म विधि नाना। जिसके पैर नहीं है लेकिन चल लेता है। सुनहूँ बिनु काना, कर बिन करहूँ कर्म विधि नाना।
आनन रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है, सारे आप कितना जलेबी इमरती के भोग लगाओ सब स्वीकार कर लेता है वो। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसकी वाणी नहीं है, किंतु उससे बड़ा वक्ता भी दुनिया में कोई नहीं है। तनु बिन परस नयन बिनु देखा। आज सैटेलाइट का और गूगल का जमाना है, जहाँ मनुष्य से कोई बात, मनुष्य आत्मा की कितना भी गोपनीय तरीके से वो कर्म करे, विकर्म करे, कुकर्म करे, छिप नहीं सकता। सैटेलाइट और गूगल ऐसी चीज़ है, आपने मोबाइल पे कितने लोगों से चैट की, कितने लोगों से बात की, क्या बात की, वहाँ तक भी सब पता लग जाता है। कुछ भी गुप्त नहीं है, कुछ भी गुप्त नहीं है। और ये आपकी भ्रांति है कि हम मोबाइल को लॉक कर देते हैं तो पता नहीं पड़ती, सारा डाटा है। तो आप सोचिए कि जब हमने अपने ही बनाए हुए और ईजाद किए हुए विज्ञान में भी सब संभव है, तो वो तो परमात्मा है। धनु बिन परस नयन बिनु देखा। नयन नहीं है लेकिन सब देखता है वो। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाई जासु नहीं बरनी। उसकी महिमा का कोई पार नहीं है। वो राम है, दशरथ का पुत्र राम भगवान नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम राम की महिमा नहीं करें। राम सर्वश्रेष्ठ रचना है इस परमात्मा की, जहाँ से जगत शुरू हुआ। श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की, जिसने संसार को आगे बढ़ाया। उस जैसा महान पुरुष न तो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा और ना श्री कृष्ण जैसा कोई हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए उनकी कलाओं और गुण और क्वालिटी और पावर्स को देखते हुए उसमें हमने भगवान को देखा। लेकिन इस बात को हम भुला नहीं सकते कि जो सत्य है वो सत्य है। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप वो है। और जब तक हम वास्तविक स्वरूप, वास्तविक एड्रेस पे कोई चिट्ठी नहीं भेजेंगे, हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ लिख दूं फला फला और डाल दूं पोस्ट पे, तो नहीं पहुंचेगी वो। जब तक प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा, हम कितना ही भक्त, धर्म, उपवास सब कुछ कर लें, किंतु यदि प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो न तो हमें पावर मिल सकती है, न क्वालिटी मिल सकती है, कुछ भी नहीं मिल सकता। और हम जहाँ थे वहाँ से और गिरते चले जाएंगे। इसका मतलब मैं पुनः कहता हूँ कि धर्म और भक्ति बुरा नहीं है, किंतु उसको अध्यात्म से कनेक्ट करिए और फिर उस रस में सरोवर होकर जीवन का आनंद लीजिए। और इसका एक और उदाहरण आपने सबने कुमार विश्वास को भी सुना होगा, वो कोट करते रहते हैं। दक्षिण भारत के ऋषि कंबन हुए, उन्होंने एक रामायण लिखी तमिल भाषा में, जिसको रामावतारम कहा जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने के लिए श्री राम ने संकल्प लिया कि मैं लंका पर विजय पाऊं, और उस संकल्प के साथ शिवलिंग की स्थापना करूं। और फिर उनके आचार्य रावण बने। सुना है सबने? सुना है सबने कि सुनाऊं? अच्छा, तो जामवंत उनकी सेना में बड़े सीनियर पोजीशन पे थे। उनसे कहा राम ने कि ऐसा गुरु लाओ जो वैष्णव मत को मानता हो और शैव्य मत को भी मानता हो, अर्थात शिव को भी और श्री कृष्ण को भी। बोले ऐसा आचार्य ही मेरे इस संकल्प की, यज्ञ की पूर्ति करा सकता है और शिवलिंग की स्थापना में मैं ये सार्थक हो सकता हूँ। बोले एक ही है वो, और वो है रावण, पुलस्त ऋषि, पुलस्त वंश का वो ब्राह्मण जो बहुत विद्वान, रावण बहुत विद्वता, वही आचार्य बन सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा जो आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। किंतु हे प्रभु, वो तो हमारा दुश्मन है, वो कैसे आचार्य पद स्वीकार करेगा? तब राम ने कहा एक प्रयास करो, कभी मान जाए। वो इंदौरी, राहत इंदौरी, इंदौर के एक बहुत बड़े शायर थे, अब तो ही इज नो मोर।
उन्होंने कहा कि हाथों में खंजर नहीं, आँखों में पानी चाहिए। हाथों में खंजर नहीं, आँखों में पानी चाहिए, और दुश्मन भी खानदानी चाहिए। वो रावण उसका दुश्मन था। जामवंत गए और रावण के जो दादा थे उनके मित्र थे, तो उन्होंने बड़ा अभिवादन किया, सत्कार किया जामवंत का। जामवंत ने कहा कि हम आपको ऐसा ऐसा है और राम की तरफ से प्रस्ताव लाए हैं कि आप आचार्य बने, वो यज्ञ करना चाहते हैं। तो रावण ने कहा, क्या वो यज्ञ, वो स्थापना लंका पर विजय की तो नहीं है? बोले हाँ, आचार्य वही है। तब उसकी विद्वता देखिए, उसने तुरंत हाँ करी कि हाँ मैं ये कार्य करूँगा। और फिर उन्होंने वो कार्य करवाया और शिवलिंग की स्थापना की। वहाँ एक और शिवलिंग है, वो उसको हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग है, एक मंदिर और बड़ा प्रसिद्ध है वहाँ। तो कहने का भाव कि श्री राम ने भी, यदि परमात्मा नहीं होता तो रामेश्वरम की स्थापना नहीं करते। उस राम ने, दशरथ के पुत्र ने भी शिव को आराध्य माना। उत्तर भारत में जाओ, श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम की स्थापना की है। ये हमारा इतिहास बोलता है, शास्त्र बोलते हैं, वेद बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। कहीं तो सच्चाई होगी। जब श्री कृष्ण जैसा महापुरुष शिव की शरण में है, राम जैसा पुरुष, महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम शिव की शरण में, तो फिर वो चौपाइयाँ कैसे झूठी हो सकती है कि बिन पग चले हूँ सुने हूँ बिनु काना। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि मेरा निराकार स्वरूप है। मैं कोई मनुष्य शरीर में नहीं रहता, और माँ के गर्भ से मेरा जन्म नहीं होता है। मैं तो दिव्य रूप से अवतरित होता हूँ, पर काया प्रवेश करके। और पिताश्री ब्रह्मा के तन में आपके लिए बहुत बहुत सुंदर बात, जो आपका भाग्य बना सकती है, जो अभी तक नहीं जुड़े, कि 1936 में हमारे अखंड भारत में वह श्लोक चरितार्थ हो चुका है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। परमात्मा का दिव्य अवतरण हो चुका है इस धरा पर, और वो अपना कार्य, ये चौथा स्तंभ जो है आध्यात्मिक स्तंभ, उसके माध्यम से कर रहे हैं। 3 स्तंभ वो, और चौथा ये आध्यात्मिक स्तंभ जो लगातार खड़ा होता चला जा रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा नेटवर्क, ना तो किसी राजनीति का है, ना किसी न्यायपालिका का है, ना विधायिका का है, और ना किसी धर्म का है, किसी का भी नहीं, जितना ब्रह्मा कुमारी का है। इतना बड़ा नेटवर्क, और लगातार उन्नति की ओर, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं। यहाँ की बहनें, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, भाई लोग प्रणाम करता हूँ, जो अखंड ब्रह्मचर्य की तपस्या करते हैं। आपको पता है उनकी दिनचर्या प्रातः 3:30 बजे, उसमें मैं भी एक हूँ। मुझे भी सौभाग्य मिला परमात्मा की आराधना और याद के लिए अमृत बेला करते हैं, और दिन भर के लिए ऊर्जा रख लेते हैं अपने पास इकट्ठी करके। न केवल दिन भर, कि दिन भर के बाद एक्स्ट्रा बची रहे जो समाज सेवा में काम आए। ऐसी महान इंस्टीट्यूशन है ब्रह्मा कुमारीज। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ब्रह्मा कुमारी हैं। आप राष्ट्रपति भवन में जाइए, वहाँ सब बाबा के चित्र, मेडिटेशन हॉल, ये प्रताप भाई भी शायद मिल के आए हैं वहाँ। बहुत सुंदर समय है इस संस्था से जुड़ने का, इसके ज्ञान को समझने का। अन्यथा जब विलंब हो जाएगा, तब कहा गया श्रीमद् भगवद गीता में कि खून के आंसू बहाना पड़ेंगे, कि मुझे पता लगा पर मैं अनावश्यक तर्क और वितर्क में उलझा रहा। विश्वास करना पड़ेगा। बालकांड में लिखा है, शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कि आपको विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा पे। जब तक विश्वास नहीं करोगे कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। दुनिया में आज कहा जाता है कि तुम देखो पहले और फिर विश्वास करो।
कि ये प्रॉपर टीवी है, फलाना है, और फिर पैसा दो ले जाओ। परमात्मा कहते हैं पहले विश्वास कर, फिर देख मुझे तुझे कहाँ ले जाता हूँ मैं। तो बालकांड में श्लोक लिखा है, याभ्याम विना न पश्यन्ति, चौपाई है एक, याभ्याम विना न पश्यन्ति। शंकर और पार्वती के रूप में है। बताऊंगा, अभी आपको याद आएंगे शब्द। श्रद्धा और विश्वास दोनों के साथ हमको परमात्मा को मानना पड़ेगा। हम कहते हैं कि हमें तो बहुत श्रद्धा है, हम तो रोज भोग लगाते हैं घर में, 56 अन्नकूट करते हैं, दिवाली दशहरे पे करते हैं, नवरात्रि पे करते हैं, वो श्रद्धा है। विश्वास अलग चीज होती है और श्रद्धा अलग चीज होती है। एक कहानी सुनाता हूं आपको नट की, आपको समझ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, और नहीं तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, पता लगा 4 बज गए, ऐसा आपको लगे तो ऐसा बता देना है। एक नट था और उसने 2 किनारे पर झील के, गहरी झील, रस्सी बांधी, और नट जो रस्सी पे चलता है ना, सबने देखा होगा, तो इधर से इधर चला और बहुत लोग तालियां बजा रहे हैं कि कमाल है, इसको डर ही नहीं लगता, अभी झील में गिर जाए, कुछ हो जाए, जरा डगमगा जाए। फिर उधर से इधर आया, फिर खूब तालियां बजी, कमाल है। 2-4 बार उसने करा, फिर नट ने पूछा, वहां हम जैसे लोग सब खड़े थे, कि क्या आपको विश्वास है कि मैं इस बार पुनः निकल जाऊंगा? श्रद्धा और विश्वास में मैं अंतर बता रहा हूं आपको। तो सबने कहा हाँ, हम इतनी बार आप इधर से इधर गए, हम इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं, निकल सकते हो आप। बोले पक्की बात? बोले हाँ पक्की बात। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप आ जाओ मेरे साथ, अपन दोनों साथ में निकलेंगे। तो भाई साहब ने कहा नहीं आप ही निकलो। उस नट पर हमारी श्रद्धा है पर विश्वास नहीं है, कहीं गिरा दिया तो। ऐसे ही धर्म जो कमजोर हो गया है, जो सशक्त नहीं रहा, जिसको अध्यात्म से मिलने वाली एनर्जी कट हो गई है, वहाँ हम ईश्वर पे श्रद्धा तो बहुत करते हैं, विश्वास नहीं करते। विश्वास नहीं जब तक करेंगे तब तक परमात्मा भी हमें नहीं देगा। हमें विश्वास करना पड़ेगा परमात्मा के ऊपर। भगवान आकर के राजयोग की विद्या सिखाते हैं, जिससे हमारे मन के विचारों में जो दूषित है, जो पोल्यूशन है, वो दूर हो जाए। और आपको एक बहुत अच्छी बात श्रीमद् भगवद गीता की याद आती है मुझे, जिसमें लिखा है आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही अपना मित्र है। हर आत्मा, मनुष्य का मन उसका शत्रु भी है और उसका मित्र भी है। जैसे पानी, पानी में यदि धूल में पानी मिल जाए तो कीचड़ का कारण बन जाता है पानी, और यदि कहीं कीचड़ है और वहाँ पानी से पाइप मारो तो सफाई करने का कारण भी पानी है। ऐसे ही हमारा मन सुख का कारण भी है तो दुख का भी कारण है, जय का कारण भी है तो पराजय का भी कारण है। कॉन्फिडेंस लूज हुआ पराजय है, कॉन्फिडेंस है तो जय है। हम इस मन को सशक्त बनाएं, इन विचारों को ठीक करें। और मनुष्य के मन के विचारों को शक्ति देखिए आप, कितना कमाल का है वो। दिन भर में 70,000 से 80,000 थॉट्स 24 घंटे में हमारे साथ उत्पन्न होते हैं। वो थॉट्स मनुष्य आत्माओं में उत्पन्न होते हैं, उनमें अधिकांश थॉट व्यर्थ हैं या नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। उन थॉट्स को कैसे कंसंट्रेट करें हम, हमारे मन को सशक्त बनाकर। ये राजयोग उसकी विद्या सिखाती है हमको।
मन को सशक्त करने की। एक छोटी सी कहानी सुनाकर कि सकारात्मक विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, किसे कहा जाता है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आपके लंच का समय हो चुका है, ऐसा मुझे संदेश आया है। कितना ही सकारात्मकता, हम जैसा चाहें, हमारे सारी दुनिया दृष्टिकोण पर आधारित है। आपका दृष्टिकोण यदि पॉजिटिव है तो सब कुछ सही है, यदि आपका दृष्टिकोण नेगेटिव है तो सब कुछ गलत है। एक मच्छर दंपत्ति को नया बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा मच्छर। जब वो 8 दिन का हुआ तो उनके माता पिता ने उस मच्छर को कहा कि आज तुम अपने जीवन की पहली उड़ान भर के आओ और अपना अनुभव मुझे सुनाओ। नकारात्मक और सकारात्मक किसे कहते हैं ये सुनिए आप। मच्छर का बच्चा उड़ा, वो चारों तरफ से आपके ऊपर से उड़ता हुआ वापस आया पेरेंट्स के पास, और उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तुम्हारा क्या अनुभव रहा पहली उड़ान का। उस बच्चे ने जवाब दिया कि कितना वंडरफुल, बहुत अच्छा अनुभव पापा। बोले क्या अनुभव रहा भाई? बोले मैं जिधर से गया उधर तालियां बज रही थी। मैं जिधर से उड़ा उधर तालियां। ये सकारात्मक चिंतन है, अन्यथा तो नकारात्मक भी दृष्टिकोण हो सकता था उसका। तो हमारे चिंतन को चेंज करने की शक्ति केवल अध्यात्म में है, राजयोग में है, और ब्रह्मा कुमारी आश्रम के माध्यम से जो परमात्मा हमें सिखा रहा है, हम अपने जीवन को, हमारे पड़ोसी को, परिवार को, देश को, विश्व को सुख और शांति की ओर उस विधा के माध्यम से ले जा सकते हैं जो अभी मौका है। उन लोगों से मेरी अपील है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, इसमें निःशुल्क रूप से हमारी बहनें कोर्स कराती हैं, उसको कोर्स करिए यहाँ 5-7 दिन में, जो आपको पूरी दुनिया की फिलॉसफी समझाती हैं, उसके बाद राजयोग की विधा सिखाती हैं, और उसको सीखकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और जब उस विधा से शक्ति प्राप्त होगी तो उसी प्रकार दूषित विचार निकल जाएंगे। जैसे गंदे पानी की बाल्टी यदि टेप वाटर के नीचे रख दो और नल चालू कर दो तो स्वच्छ पानी भरता जाएगा, और गंदा पानी उसका थोड़ी देर में पानी पूरा स्वच्छ भरा रहेगा। और हमारे शब्दों में, हमारे शब्दों से ही चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इस बात का ध्यान रखें। और शब्द मन से उत्पन्न होते हैं, जो सकारात्मक हो तो हमारे शब्द, मन सबको सशक्त करें, हम चरित्र और चित्र का, व्यक्तित्व का निर्माण करें, जिससे स्वच्छ पानी है और यदि उसमें देखें तो हमारे चित्र उसमें दिखाई देगा। ऐसे ही आपके विचार से आपका व्यक्तित्व झलकता है, और वो व्यक्तित्व, वो विचार केवल और केवल अध्यात्म से ही ठीक हो सकते हैं, कोई दूसरी विधा ही नहीं है। और ये इस स्तंभ को मजबूत करना, मानवता को मजबूत करना हम सबका दायित्व और कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।